आपसे पिछली बार पूछी गई थी, दैट इज MIL, सॉरी क्या था ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे जब बात पूछी गई तो इन्होंने आपसे एक बात पूछी। Hello everyone, today we are discuss about NCF National Curriculum Framework 2005। फर्स्ट पॉइंट इज सामाजिक आर्थिक चुनौतियां। एनसीएफ को लागू करने में चैलेंजेस आ रहे थे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है एंड कुछ रिच फैमिली होती हैं, तो दिस इज सामाजिक आर्थिक चैलेंजेस। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण, नेचर एंड सामाजिक वातावरण, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंट, यानी एनसीएफ को एक्टिविटी के थ्रू और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के थ्रू पढ़ाना चाहिए। सुपरिचित अनुभवों के आधार पर साइंस के कंसेप्ट को सिखाना, साइंस के कंसेप्ट को सुपरिचित एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाया जाना चाहिए। एंड लैब में एक्सपेरिमेंट करना, और इसमें लैब जो होती है ना उसमें एक्सपेरिमेंट करके पढ़ाया जाना चाहिए। मूलों को उपदेश देकर वैल्यू को उपदेश देना। एंड लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। लाइब्रेरी में ले जा करके बच्चों से कहना चाहिए, बेटा जो तुम्हारी इंटरेस्टिंग बुक हो यू आर चूज दिस। एंड शांत शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना। शांत शिक्षा, पीस एजुकेशन को बढ़ावा देना एंड फीमेल के प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना। जेंडर वाइज मेल फीमेल, जो जेंडर वाइज होता है स्टेरियोटाइप होता है उसको दूर करना, रूढ़वादिता को मेल फीमेल में कोई अंतर नहीं करना। एंड इनोवेशन के थ्रू हम क्लासरूम को मोर एक्टिव बनाएंगे। एंड कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स में, जो कम्युनिटी होती है, जो कम्युनिटी में क्या क्या आता है उसमें स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स एंड प्यून, और यहाँ पे स्कूल होता है वहाँ के लोग, वो सारी कम्युनिटी आते हैं। कम्युनिटी को एक रिसोर्स के थ्रू हमें यूज करना चाहिए। जैसे कोई किसान आता है तो किसान को एक दिन क्लास में बुला करके उसके सारे वर्क और फार्म हाउस में बच्चों को ले जाके लाइव एक्सपेरिमेंट्स कराना चाहिए, जिससे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू जा करके, जैसे किसान के खेत में बच्चे जाएंगे तो वहाँ पेड़ पौधे फल सब्जियाँ देखेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे क्लासरूम की अपेक्षा। एंड जैसे कोई दर्जी है, मोची है, उनको भी टाइम पे स्कूल पे विजिट कराना चाहिए। तो कम्युनिटी को मानवीय संसाधन इज अ गुड पॉइंट। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन, इंक्लूसिव बोलो समावेशी एजुकेशन, इसमें आते हैं स्लो ब्रूमर एंड एवरेज एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, तीनों टाइप के चिल्ड्रन को साथ में एजुकेशन देनी चाहिए। एंड रिच फैमिली हो, पुअर फैमिली हो, वाट एवर, नो वैल्यू, मतलब इसकी कोई वो नहीं करना चाहिए। और सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी परिवेश में कोई इसमें बैरियर नहीं होना चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, जाति धर्म का बैरियर नहीं होना चाहिए। एंड सामाजिक परिवेश, मतलब कि रिच पुअर का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, इसमें मैथ एंड ईवीएस को एकीकृत इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए। और अभिव्यक्तियात्मक कौशल क्या है उसमें आता है शुभोपाली, सुनना बोलना लिखना, सुनना बोलना पढ़ना एंड लिखना। और इंग्लिश में होता है LSRW, लिसन स्पीकिंग, LSRW, लिसन स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग।